जय श्री कृष्ण यारो। आज फिर से वेलकम है हम सब लोगों का रॉबिन शर्मा सर की बुक मेगा लिविंग के ऊपर। और आज हम लोग मेगा लिविंग के ऊपर जो बात कर रहे हैं, लास्ट मीटिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था डाइट के ऊपर, फिर लॉन्जेविटी सीक्रेट के ऊपर। आज हम लोग लॉन्जेविटी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, राइट। लंबी उम्र अगर चाहिए तो उसके क्या क्या राज होते हैं। एक राज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड दैट वाज ब्रीदिंग। सीक्रेट नंबर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर च्यूइंग। खाना चबाना कितना जरूरी है। देखो, पहले भी बताया गया है कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। इस प्रोसेस को इजी बनाना ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक तरीका जिससे इसको इजी बनाया जा सकता है वो होता है प्रॉपर और स्लो चूइंग। अगर आप अच्छे से धीरे धीरे खाने को चबा के खाओ तो क्या होगा कि खाना बहुत ज्यादा सॉल्युबल स्टेट में आ जाएगा। तो इसकी वजह से वो अच्छे से पच पाएगा हमारे पेट के अंदर। बहुत लोग इतने हरी के अंदर होते हैं कि वो लोग खाने को जैसे खाते ही जाते, ठूसते जाते हैं अपने अंदर। और वो इतना ज्यादा खा लेते हैं, उनके स्टमक के अंदर भी खाना वैसे ही हो जाता है। और जब वो बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, राइट, तब वो अंदर सड़ता रहता है। लेकिन अगर हमने खाने को अच्छे से चबाया होता तो वो हर एक जगह अच्छे से रिलीज होता, कहीं पे भी अटकता नहीं। और हर एक जगह अच्छे से उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाती, उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो पाते। क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इम्प्रॉपरली च्यूड फूड जो होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हमारे एनर्जी लेवल्स के ऊपर आता है। लॉन्जेविटी सीक्रेट नंबर 3, स्टॉप एक्टिंग ओल्ड। पहली बात तो यार, बूढ़ा दिखना जो है वो आप छोड़ दो, एक्टिंग ही मत करो। जीन जैक्वेज है, उन्होंने लिखा था कि एक कमजोर शरीर जो होता है वो मन को भी कमजोर कर देता है। अगर आपको एक्सीलेंट हेल्थ और स्लो एजिंग चाहिए तो आपको एक ओल्ड पर्सन को अपनी बॉडी के अंदर नहीं आने देना है। बूढ़ा होने के जितने भी लक्षण होते हैं उन सबसे बच के चलो, राइट। आने ही मत दो ये सोच कि मेरे अंदर एक बूढ़ा आदमी बसता है। एक यूथफुल लाइफस्टाइल रखना ये आपको एक्चुअल में यंग बनाए रखता है। आप उतने ही बूढ़े होते हो जितने आप सोचते हो आप हो। अगर आपको लंबी उम्र का एक्चुअल सीक्रेट जानना है, वो ये है कि और ज्यादा पैशन के साथ जियो, जिससे आप और ज्यादा यंग होते जाओगे। स्टडीज बताती है कि जैसा हम सोचते हैं बड़े होते होते हैं, राइट, वैसा ही हमारा बॉडी और माइंड बनता जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि जवान दिल के होते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी रखते हैं, वर्सेटाइल पर्सनालिटी रखते हैं, उन लोगों को बहुत जरूरी है कि वो अपनी एजिंग प्रोसेस को रोक दें, जैसे एग्जाम्पल जो सेलिब्रिटीज करते हैं। तो अगर हमें वो रोकना है तो हमें अपने माइंड को डिटोरिएट होने से रोकना बहुत जरूरी है। मेंटल एरोबिक्स को यूज करना ताकि हम अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ा सकें, ये हमारे 30 डे के लाइफ मास्टरी प्रोग्राम के अंदर आने वाला है, जो हम इस बुक के एंड में करेंगे। लेकिन डेली वर्कआउट के साथ साथ अगर आप क्रॉसवर्ड सॉल्व करो, नई लैंग्वेज सीखो, क्लासेस लो और कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, तो ये बहुत इफेक्टिव वेज है मेंटली शार्प रहने के, जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाओ तो भी। अपने माइंड को यंग रखना, सिंपली इतना याद रखना कि आपका दिमाग आपको वही देगा जो आप मांगोगे। अच्छा, और अपने पोस्चर को एकदम से बिगड़ने मत देना। एक पुअर पोस्चर के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के ऊपर। सिर्फ अगर फिजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जैसे ही हम स्लाउचिंग करते हैं, दैट इज बेड पे पड़े रहना, ये हमारी लोअर बैक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। ऊपर से ऊपर हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मेंटल व्यू पॉइंट से पुअर पोस्चर हमें ज्यादा थका हुआ और कम एनर्जेटिक बनाता है। जिस हिसाब से आप खड़े होते हो, चलते हो, एक्ट करते हो, फील करते हो, ये सारी चीजें, राइट, आपकी एनर्जी लेवल्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। तो विलियम जेम्स एक ऑथर है, उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए नहीं हंसते हैं कि हम खुश हैं, हम इसके लिए खुश हैं क्योंकि हम हंसते हैं।
तो हंसना बहुत जरूरी है। अपनी कमर को सीधे रखना, हेड को अच्छे से ऊपर की तरफ, ना कि ऐसे नीचे। एक पर्पसफुल स्टेप आप ले रहे हो, इस एक अच्छी सी चाल के साथ चलना, डीप ब्रीथ करना जब भी आप चल रहे हो, और एक एक्सीलेंट पोस्चर ऐसी चीज है जो आपको अवेयर करवाता है हाउ एम आई फीलिंग। हेल्थ बेनिफिट जो गुड पोस्चर्स के होते हैं और एक्सीलेंट ब्रीदिंग, ये जो आपको अलाउ करता है, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है इसके हेल्थ बेनिफिट्स। एक और जो बहुत यूजफुल टिप है, वो है खुद को ऐसे पर्सन की तरह देखना जो पीक हेल्थ के अंदर है। ये हम में से बहुत कम लोग देखते हैं। दिन में 2-3 बार अपनी आंखें बंद करना और खुद को अच्छे से पिक्चर करना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अच्छा फिजिकली फिट है, जैसे आप बनना चाहते हो। अपने चेहरे के ऊपर वो ब्रिलियंट सा ग्लो, अपनी आई, सब चीजों को नोटिस करना, आपके स्किन टोन, मसल कैसा है, खुद को हंसते हुए उस एनर्जी को फील करना। अभी तक तो हम एक्सपर्ट बन चुके हैं मेंटल पिक्चर्स बनाने की, और आप ये समझ ही चुके होंगे कि कितनी ज्यादा पावरफुल है ये टेक्निक की अपने दिमाग को पिक्चर्स देना। ऐसी पिक्चर्स सिर्फ एक महीने के लिए बनाओ और आप एक ट्रिमेंडेबल चेंज जो है नोटिस करोगे। आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो गई होगी, आप बेटर फील करोगे, ज्यादा इंथुजियाज्म कैरी करोगे अपने रूटीन के अंदर, और ये आपको फिजिकल मास्टरी के रोड के ऊपर ले जाएगा। जो भी आप चाहते हो आप बन सकते हो, अगर आपने अपने गोल की एक क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ फिट कर दी है। राइट। और इसके अंदर अगर आपने एक टाइम फ्रेम डाल दिया है तो फिर कहना ही क्या। फिर डेली छोटे छोटे से स्टेप्स लेते रहो अपने ड्रीम के डायरेक्शन में, और आप थोड़े टाइम में अनस्टॉपेबल हो जाओगे। गिव अप मत करना, एक ऐसा पर्सन बनना जिसका बहुत अमेजिंग कैरेक्टर हो और उसमें हिम्मत हो। सिर्फ कमजोर लोग ही हार मान लेते हैं और ऊपर चढ़ने से मना कर देते हैं। आपको सिर्फ इस जर्नी तक नहीं, नहीं, आपको आने वाली भी जो आगे लाइफ का एडवेंचर है, नहीं, वो आपके पहुंच में होना ही चाहिए। इतना तो आपको फिट रहना ही है। अब लॉन्जेविटी सीक्रेट नंबर 4 ये है, आउटस्टैंडिंग बेनिफिट्स ऑफ योगा। वाह। एक सबसे इजीएस्ट स्ट्रैटेजीज अगर पावरफुल फिजिकल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए तो वो है योगा। हजारों साल पहले डिवाइस किया गया था ये बहुत ही समझदार संत महात्माओं से, और ये एक परफेक्ट तरीका है आपको अगर बेस्ट परफेक्ट हेल्थ चाहिए, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों लेवल के ऊपर, तो ये आपके लिए कमाल कर देगा। योगा का एसेंस ये है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज जिसको हम आसनास बोलते हैं, कुछ जनरल रिलैक्सेशन टेक्निक, एक लाइट डाइट, गुड ब्रीदिंग प्रैक्टिस, पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी चीजें करने से एक पर्सन अपनी जिंदगी की कंडीशन को बहुत टॉप लेवल पे लेके जा सकता है। ऐसे लेवल पे जहाँ पे माइंड और बॉडी एक बहुत अच्छी सी आपको हेल्थ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए कंडीशन हो गए हो, प्रोग्राम हो गए हो। हट योगा प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के अंदर, वो बहुत इनएक्सपेंसिव है। राइट। प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग और बहुत इंजॉयबल होते हैं। जो आइडियाज और एक्सरसाइजेस भी हैं वो बहुत इजी टू लर्न होती है, अगर एक अच्छे टीचर से, वेल ट्रेन टीचर से आप गाइडेंस लो तो। अगर आपको योगा अभी भी ट्राई करना बाकी है तो आप एक मिस आउट कर रहे हो बहुत अच्छे हेल्थ टॉनिक, और बोलते हैं ना जवानी की अमृत से। ठीक है। तो योगा एक ऐसी चीज है जो करनी चाहिए। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 5, पॉजिटिव थॉट्स और सपने देखने का जादू। अगर कोई भी पर्सन कॉन्फिडेंटली अपने सपनों के डायरेक्शन में आगे बढ़े और जिंदगी को पूरा खुले आसमान से जिए जैसा उसने सोचा है, वो एक ऐसी सक्सेस को मीट करेगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो, सोचा भी नहीं हो। देखो आपके पास पोटेंशियल है एक न्यू रियलिटी बनाने का आज ही। ये न्यू रियलिटी या तो सुपर्ब हेल्थ हो सकती है, बहुत सारा पैसा हो सकता है, या बहुत अमेजिंग आपके इमोशन हो सकते हैं ब्लिसफुलनेस के।
आप वो सारी चीजें, सारी सक्सेस हासिल कर सकते हो सिर्फ कुछ घंटों के अंदर। आने वाले पेजेस इतनी स्ट्रैटेजीज बताने वाले हैं मास्टरिंग माइंड बॉडी और स्पिरिट की, राइट। ये प्रिसाइज एक्सरसाइजेस और पावरफुल रूटीन आपके 30 डे के प्रोग्राम के अंदर भी आने वाले हैं, जो कि इस बुक के एंड में है। लेकिन ये सारे प्रिंसिपल, सारी मेडिटेशन टेक्निक, ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत ऊपर है कंपेयर टू जस्ट द प्रोग्राम। देखो सच्चाई तो ये है कि लॉन्जेविटी, पीक हेल्थ और लाइफ मास्टरी का जो सीक्रेट है, राइट, वो ये है कि आप अपनी लाइफ को मास्टर करो। अगर आपको लंबा जीना है, पीक हेल्थ पे रहना है, सक्सेसफुल बनना है, आप अपनी लाइफ को मास्टर करो। ये ट्रुथ बहुत सिंपली बताया गया है कि आपके विचार ही आपकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने माइंड के दरवाजे पे सैनिक की तरह खड़े हो और सिर्फ अच्छे थॉट्स को एंटर करने देते हो, तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे और शांत रहोगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को डोमिनेट करने देते हो अपने माइंड के ऊपर, तो आप उनसे पहली बात तो बर्डन हो जाओगे। आपको लगेगा यार ये क्या हो गया है। आप कभी भी ब्लेस नहीं फील करोगे, और आप कभी भी उस एक स्टेट के करीब भी नहीं आ सकोगे जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट हेल्थ। तो आपको एक बहुत ही ज्यादा कट्टर गार्जियन बनना है हर एक थॉट का जो आपके माइंड के अंदर एंटर करता है, और मेक श्योर करना है कि वो अच्छी क्वालिटी का ही हो। कैसे एक गार्डनर डेली अपने गार्डन को ध्यान रखता है, उसको नर्चर करता है उन चीजों से जो अच्छी हो, और बाकी की सारी अनवांटेड चीजों को रिमूव कर देता है, राइट। अपने गार्डन को नर्चर करता है और वो सारी चीजें करता है जो अच्छी है, करने लायक है, और वो सारी चीजें रिमूव करता है जो गार्डन को खराब कर जाएंगी, जैसे एग्जाम्पल वीड्स, अन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नेसेसरी प्लांट्स, राइट। आपको भी इसी तरीके से अपने माइंड के गार्डन को कल्टीवेट करना है अच्छी चीजों से, और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं जो आपका खून चूस लेती है, उन सबको हटा देना है। थोड़े टाइम आप ये करते ही आप देखोगे आपकी जिंदगी के अंदर एक नई खुशबू ही खिल गई हो। क्योंकि देखो सारी चीजें दो बार बनती है, पहले दिमाग में फिर बाहर। जैसे एक बिल्डर पहले अपने बिल्डिंग को पेपर पे डिजाइन करता है, उसके बाद वो बिल्ड करना स्टार्ट करता है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी बहुत बड़ा अचीव करना है, तो आपको पहले, सबसे पहले दिमाग में वो चीज बनानी पड़ेगी। और अगर आप ये चीज नहीं करते हो, तो आप इतनी बड़ी बड़ी जो माइंड की पावर्स है उनको एक्टिवेट ही नहीं कर पाओगे। आपको अपने थॉट्स चेंज करने हो, और आप इतनी ड्रास्टिकली अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे। सिर्फ एक बार सोचो कि आपके पास परफेक्ट हेल्थ है, और आपके पास जरूर होगी। सिर्फ एक बार खुद को देखने लगो कि आप कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और पैशनेट पर्सन हो, राइट, और बहुत जल्दी आप ये सारी चीजें बन जाओगे। सिर्फ एक बार देखो कि आप बहुत अमीर हो, और इस थॉट को दिन में 20, 50, 30 बार हर रोज दोहराओ, और पूरे भरोसे के साथ, फिर देखना हो ही जाओगे। थॉट्स कंबाइन होते हैं हमारे फेथ और बिलीफ के साथ, जो कि फिनोमिनल रिजल्ट लेके आते हैं। इसीलिए हम लोगों को अगर परफेक्ट बॉडी करनी है, तो पहले परफेक्ट माइंड करो। एक बहुत स्ट्रांग वॉरियर बनो, ठान ही लो कि यार मेरे को अच्छा ही सोचना है, हैप्पी रहना है, सिर्फ अच्छी चीजें ही सोचनी है। कोई भी थॉट जो पावरफुल नहीं है, या मेरे विनर माइंडसेट को सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं उसको नहीं सोचने वाला। मैं अपने थॉट्स का मास्टर हूँ। और जितना जल्दी आप ये चीज रियलाइज कर लेते हो कि हम लोगों को अपने थॉट्स का कंट्रोल मिला है, और हमें अपने थॉट्स को अच्छे से कंट्रोल करके आगे बढ़ना है, उतना ही जल्दी आप लास्टिंग और रियल सेल्फ मास्टरी सीखोगे। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने थॉट्स के लिए। लेकिन प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, ये दो चीजें आपको अपने हर एक थॉट से भी ज्यादा सुप्रीम, ज्यादा पावरफुल बना देगी। फिर आप एक ऐसी पर्सनल डेस्टिनी बनाओगे जैसी आज तक किसी ने भी नहीं बनाई है। जेम्स एलन की एक बहुत फेमस बुक है एज अ मैन थिंकeth, मतलब जैसा आदमी सोचता है। उसके अंदर वो बोलते हैं कि फिजिकली वीक मैन जो होते हैं वो खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं, अगर वो लोग केयरफुल और पेशेंट ट्रेनिंग देते हो खुद को। और सिमिलरली
एक वीक थॉट का जो आदमी होता है वो खुद को स्ट्रांग बना सकता है अगर वो सही तरीके से सोचे तो क्या सीक्रेट है लॉन्जेविटी और पर्सनल एक्सीलेंस का? अपने थॉट्स को मास्टर करना, और इन रिटर्न ये आपके माइंड को मास्टर करेगा। एक बार माइंड को मास्टर करो तो ये आपके बॉडी को मास्टर करेगी। बॉडी मास्टर होते ही आपको ऐसे लगेगा यार ऐसा तो मैंने कभी नहीं फील किया था, वाह। आपको परफेक्ट हेल्थ फील होगी। एंशियंट थिंकर्स इस कंक्लूजन पे आए थे कि थॉट्स चीजें हैं, और हर एक चीज जो इस दुनिया में आई है, थॉट्स भी एनर्जी कैरी करते हैं। तो हर एक थॉट का अंदर जो अंदर बना है बाहर बना है, राइट, एवरीवेयर। एवरी थॉट आपको पहला उसके एक मेंटल मैसेंजर बनना होगा, दुनिया में उसको ब्रॉडकास्ट करना होगा। और फिर अगर ये ब्रॉडकास्टर करेक्ट नेचर का हुआ तो आप सारी चीजें गैदर करोगे जो आपको चाहिए थी अपना ड्रीम गोल मैनिफेस्ट करने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग कोई भी देखो एक रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा फिजिकल प्रिंसिपल है हमारी दुनिया का, कि थॉट जो है वो चीजें बनती हैं और चीजें हमारे आजू बाजू की दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए अपने सपनों में मानना, अपने डिजायर्स में मानना इतना पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ये आपके थोड़े ही टाइम में लाइफ को रीशेप कर देगा। हर रोज मिरेकल्स होते हैं, कैंसर पेशेंट पूरे ठीक हो जाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की डाइट लेके, लाफ्टर लेके। जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो गया था वहां पे ये चीजें काम कर जाती है। ऐसे लोग जिनको ऐसे है कि ग्रेटनेस के अंदर बार बार उन्हें जाना है, तो उन्हें अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो उन्हें ये कुछ कुछ चीजें तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। अब आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट करने की पावर को तो समझ लिया है। ये जो 2.5 किलो का हमारा दिमाग है जो हमारे दोनों कंधों के बीच में बैठा है, ये कुछ भी बना सकता है जो भी आप चाहते हो। एक बार अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट करो, मास्टर करो, फिर आप देखोगे कि आपका इनर वर्ल्ड भी बहुत इजीली हो जाता है। और एक बार आप अपने इनर वर्ल्ड को मास्टर कर पाए तो एक्सेप्शनल पर्सनल इफेक्टिवनेस आने लगती है, ज्यादा पीस ऑफ माइंड आने लगता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनने लगते हो, हेल्थ अच्छी होने लगती है और लाइफ लॉन्ग सक्सेस तक मिलती है। वाह। ये जो मेगा लिविंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं, 30 डेज का प्रोग्राम, ये आपको दिखाएगा कैसे आप और ज्यादा खुद के माइंड और बॉडी को अच्छे से कंडीशन कर सकते हो। ये एक परफेक्ट अल्टीमेट ओनर मैनुअल है आपके ग्रेटेस्ट एसेट, दैट इज योर माइंड एंड बॉडी। अगर आप खुद को कमिट करते हो सिंपल एक्सरसाइजेस जो ऑथर दे रहे हैं, तो आप सबसे सबसे बड़ा डिसीजन लोगे अपनी लाइफ के अंदर, और वो होगा अपनी माइंड, बॉडी और दुनिया को मास्टर करना। वाह।